आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का प्रॉमिस वचन। मेरे प्रियो, क्या आप प्रभु से कुछ मांग रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है? तो आपसे कहना चाहता हूँ, सच्चाई के साथ मांगे, ईमानदारी के साथ मांगे। वो हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर वो हमें देगा, लेकिन वही चीज हमारे जीवन में देगा जो हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए वो रहेगा। बहुत से लोग मांगते हैं बहुत कुछ, लेकिन उनको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वह अपनी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं। अब आप ये नहीं जानते हैं कि उसमें आपकी हानि है या लाभ है। लेकिन परमेश्वर आपके भविष्य को और भूतकाल को सबको वो जानता है। इसीलिए हम प्रभु की इच्छा को जब अपने जीवन में मांगेंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु हमारे लिए आशीष के दरवाजे को खोलेगा। यशायाह 65 के 24 पद में कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। यानी कि आप उसको कैसे पुकारेंगे? जब आप उसके वचनों पे चलेंगे, सच्चाई के साथ आप उसके आज्ञाओं को पालन करेंगे, सच्चे मन सच्चे दिल से आप उसके पास आएंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर मन को जांचता है, मन की बातों को वह जानता है, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और जब आप सच्चाई ईमानदारी के साथ उसके पास आएंगे तो आपको पुकारने की आवश्यकता नहीं होगा। पुकारने से पहले ही वो आपकी सुन लेगा। यहाँ कहता, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। वह सुनकर वह आपको उत्तर देगा। कब? जब आप उसके वचनों पे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पे पालन करेंगे। आगे कहता, उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। जब आप मन में सोच रहे तो परमेश्वर ने आपको उत्तर दे दिया है, लेकिन आपको उससे मांगना होगा। उनको मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। जब आप उसके वचनों पे चलेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, तो आप जैसा ही मांगेंगे परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। हालेलुया। वही चीज को भेजेगा जो हमारे लाभ के लिए होती है। हालेलुया। आप दूसरे कंपनी में काम खोज रहे हैं 20,000 के लिए मेरे प्रियो, लेकिन आपको वहां नौकरी नहीं लग रही है, लेकिन आप दूसरे जगह 15,000 के लिए परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो आपको मिल जाती है। आपकी इच्छा थी 20,000, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी 15,000। तो फिर परमेश्वर की इच्छा क्यों पूरी हुई? क्योंकि आप जो 20,000 की सैलरी के लिए खोज रहे थे, वहां पर कुछ ना कुछ आगे जा गड़बड़ होती और आपके जीवन में हानि उठानी पड़ती। इसलिए परमेश्वर आपके लिए 15,000 के लिए बेस्ट रखा है। आप उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। तो हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारे लिए हर एक आशीष से देने के लिए तैयार है। हम जो सोचते हैं वह ये नहीं हो सकता कि वो हमारे लिए अच्छा है। हम नहीं जानते कि वह अच्छा है या खराब है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वह चीज हमारे लिए कैसा है। इसलिए परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में वो आशीष से भेजता है। हालेलुया। केवल हम सच्चाई ईमानदारी से हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। यहाँ कहता है भजन संहिता 65 के 2 पद में, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। यानी कि वह प्रार्थना सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। हम जिसकी आराधना करते हैं मेरे प्रियो, वो जीवतों का परमेश्वर है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। ओ हालेलुया। धन्य राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते पिता ये सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता तेरा अद्भुत प्यार के लिए। पिता तू हमारे मांगते ही तू हमारी सुनता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं जो वचन सुने हैं पिता भाई बहन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत हो नहीं पाए पिता। ये वचनों के द्वारा पिता तुझसे पिता विश्वास के साथ मांगने वाले हो जाए, सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ मांगने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, अपने इच्छा तेरी इच्छा को ये अपने जीवन में मांगने वाले हो जाए, ताकि इनका जीवन, इनका घराना आशीषों भरपूर हो जाए। इन सबों पे तेरी आशीष उतरने पाए पिता। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन सबको तो आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दयास ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। वचन को सिर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग इन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।